Hello everybody, I hope all are you doing well. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So I'm going to start economics concept 25-day series, and this series is very helpful for the students, for college going, school going students and those who are preparing some competitive exams, right? So stay tuned, and today's topic of the series is investment multiplier. So आज हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिस्कस करेंगे. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? It refers to number of time by which increase in income exceed increase in investment. कि कितना number of time income में increment हुआ है due to increase in investment. कि investment के बढ़ने से, investment अगर थोड़ी सी बढ़ी है, उससे number of time जो increment हुआ है income में, that is called investment multiplier. कि number of अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट हुआ था और जिसकी वजह से इनकम उसकी वजह से चेंज हुई है 40 to 50%. नंबर ऑफ टाइम, मोर देन नंबर ऑफ टाइम इंक्रीमेंट हुआ है इन्वेस्टमेंट इनकम में, विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को मेजर किया जाता है एज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आया है, या फिर इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से नंबर ऑफ टाइम जो इनकम में चेंज आया है, विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट. अब ऐसा होता क्यों है कि हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करते हैं, नंबर ऑफ टाइम इंक्रीमेंट होता है इनकम में, इसको हम पूरी मल्टीप्लायर का प्रोसेस होता है जो वर्किंग है वो आगे डिस्कस करेंगे. बेसिकली अगर हम डायग्राम से समझे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लिया है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट. हमें पता है ये सब चीजें सेम होती है. वाई एक्सिस पर हमने लिया है एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर हमारे पास क्या है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई. ये हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को मिलाकर बनता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट. तो यहाँ पर हमने ये चीजें ली हैं वाई एक्सिस पर. अब क्या हुआ है, एएस कर्व है हमारा 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग. ऐसे हमने एडी कर्व बनाया जो हमारा जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, कंजप्शन कुछ ना कुछ रहती है तो ये कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पर एडी एएस के इक्वल हुआ, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया और यहाँ पर हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गई. अब क्या हुआ है, मैंने थोड़ा सा इनकम को बढ़ाया, सॉरी इन्वेस्टमेंट को हमने बढ़ाया. सपोज इतना हमारे पास इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, तो ये था हमारा एडी इक्वल टू सी प्लस आई. अब मैंने इन्वेस्टमेंट में जब चेंज आया तो सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई. डेल्टा आई मीन्स चेंज इन आई. तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को मैंने इतना बढ़ाया जिसकी वजह से ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल कर आता है, ई डैश, और ये न्यू लेवल ऑफ इनकम हमारे पास निकल कर आती है. अब इन्वेस्टमेंट में सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज हुआ था जिसकी वजह से मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम इनकम में चेंज हो रहा है. कि यहाँ पर देखो गैप जो है, इन्वेस्टमेंट का गैप थोड़ा कम है, यहाँ पर इतना गैप हमें देखने को नहीं मिल रहा है. मैं यहाँ पर एक और बना देती हूँ. सो ये हमारा सपोज आ रहा है और जिसमें हमारे पास इनकम में इतना चेंज आ रहा है. तो देखो नंबर हमने इन्वेस्टमेंट सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाया था जिसकी वजह से मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम हमारे को इनकम में चेंज देखने को मिल रहा है. दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से नंबर ऑफ टाइम जब इनकम में चेंज देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो ये है पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट. छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. एंड यहाँ पर हम जो मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं वो के से डिनोट करते हैं. के इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ये इसका फॉर्मूला रहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का. यहाँ पर अब एक रिलेशन आती है बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. एमपीसी और मल्टीप्लायर में क्या रिलेशन है? एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. कि इनकम के चेंज, एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. इनकम के चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एमपीसी. तो इन दोनों के बीच में कैसी रिलेशन है हमारे पास? डायरेक्ट रिलेशन. कि जब कंजप्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ये पूरी वर्किंग है कि जब कंजप्शन बढ़ेगा, एक का कंजप्शन दूसरे की इनकम, तो जब एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी. तो डायरेक्ट रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में. हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, अगर जितनी ज्यादा एमपीसी की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा मल्टीप्लायर होगा, वैसे वर्सा. जितना कम होगा एमपीसी उतना कम होगा मल्टीप्लायर, और जितना ज्यादा होगा एमपीसी उतना ज्यादा होगा मल्टीप्लायर. तो यहाँ पर ये रिलेशन है मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में. यहाँ पर ये फॉर्मूला आता है के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, राइट. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है. इफ सपोज एमपीसी हमारे पास 0.5 है, तो इस फॉर्मूला में रखा हमने 1/1 माइनस 0.5, तो मल्टीप्लाई निकल कर आता है 2. अब हमने एमपीसी मैंने लिया 0.8, एमपीसी बढ़ा दिया है. तो जब मैंने इसको फॉर्मूला में रखा 1/1 माइनस 0.8 करा है, तो उससे जो हमारे पास मल्टीप्लाई निकल कर आता है वो कितना आया, 5.
तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब मैंने MPC 0.5 था तो मल्टीप्लायर 2 आया, और जब MPC मैंने बढ़ा दिया तो इससे क्या वो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो गया है। तो ये क्या बोलता है कि इंक्रीज इन MPC इंप्लाइज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। जब जब हम MPC को बढ़ाएंगे तब तब हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होती हुई दिखाई देगी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लायर के वर्किंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉज एंड चेंज इन इनकम। इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में चेंज होता है, एक का इन्वेस्टमेंट दूसरे की इनकम। कैसे? देयर इज अ चेंज इन कंजप्शन। अब देखो मल्टीप्लायर का प्रोसेस पूरा यही है, यही चीजें यहाँ पर थ्योरी में लिखी हुई है कि हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट करी है, उससे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट करी है, सपोज मैंने एक इंडस्ट्री सेटअप करी है या फिर एक फैक्ट्री बनाई है, इन्वेस्टमेंट करी है, यहाँ पर फैक्ट्री में मैं एम्प्लॉयमेंट रखूंगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगी। अब जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उससे क्या होगा, उसके पास इनकम जाएगी, जॉब्स पर रखेंगे अगर हम, उसके पास इनकम होगी तो वो क्या करेगा, फर्दर जाकर जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे, मींस कंजप्शन करेंगे। अब जब वो कंजप्शन करेंगे, एक की कंजप्शन मेरी कंजप्शन है तो दूसरे की वो क्या है, इनकम है। मैं कुछ चीज कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं दूसरे को कंज्यूम करने के लिए इनकम दे रही हूँ, अब उसकी क्या हो गई, इनकम हो गई। तो कंजप्शन में जब चेंज आएगा तो इनकम में चेंज आएगा। तो ये पूरा मल्टीप्लायर का वर्किंग चलती है। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज अ चेंज इन कंजप्शन, कंजप्शन में चेंज आया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज एन इनकम ऑफ द अदर पर्सन। एक की कंजप्शन दूसरे की क्या होती है, इनकम होती है। जैसे यहाँ पर क्या है, चेंज इन कंजप्शन लेट्स टू चेंज इन इनकम, कि एक की कंजप्शन है, मैंने कोई चीज शॉप से कंज्यूम की है, कोई एक चिप्स का पैकेट खरीदा है, तो मेरी तो वो कंजप्शन है, लेकिन उस शॉपकीपर की क्या है, वो इनकम है। तो ये पूरे कंटिन्यू वर्किंग पूरी प्रोसेस चलता रहता है। अब उसके पास इनकम आई, वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा, फर्दर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, फर्दर किसी की इनकम जनरेट होगी इकोनॉमी में, फिर से इनकम होगी, फिर वो कंज्यूम करेंगे जिसके पास पैसा होगा, फिर वो कंजप्शन करेंगे, फिर उसके पास क्या आएगी, दूसरे के पास इनकम आएगी। तो ये पूरी वर्किंग मॉडल चलता रहता है कि एक की कंजप्शन दूसरे की इनकम होती है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट हमारी वो बूस्ट करती है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए इकोनॉमी में, सब के सब लोग एंटरप्रेन्योर बने, राइट, अपना स्टार्टअप खुद का डेवलप करें। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, फिर इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये पूरी वर्किंग मॉडल चलता है। और ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक कंजप्शन जो है वो जीरो तक नहीं पहुंच जाती। तो MPC का कोर फैक्टर है एक प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन का। MPC ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकम जनरेशन, क्योंकि कंजप्शन ही इनकम को फर्दर जनरेट करता है। अगर हमने कंज्यूम करना कम कर दिया, बंद कर दिया, तो उससे क्या होगा, दूसरे की इनकम जनरेट ही नहीं हो पाएगी। कोविड में के सिनेरियो में क्या हुआ था, लोगों ने डिमांड करनी कम कर दी थी, लोग डिमांड नहीं कर रहे थे, कंज्यूम नहीं कर रहे थे ज्यादा एक टाइम तक, तो उससे क्या हुआ, डिमांड नहीं हो रही है, इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो हमारा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, राइट। तो हायर द MPC ग्रेटर द कन्वर्जन ऑफ इनकम टू द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जितना ज्यादा MPC होगा उतना ज्यादा कन्वर्ट होगी इनकम किसमें, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स में। तो अकॉर्डिंगली ग्रेटर द इनकम जनरेशन, इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज कन्वर्टेड इनटू इनकम। क्योंकि जो खर्चा है वही अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होता है, इनकम में। हम खर्चा करेंगे, दूसरे का वो इनकम होगा। तो एक्सपेंडिचर जो है इंजेक्शन का काम करते हैं इनकम जनरेशन में, इनकम जनरेशन प्रोसेस में, और जो सेविंग्स है वो लीकेजेस का काम करता है। अगर मैं सेव करके रख लूंगी तो दूसरे के पास तो पैसा जाएगा ही नहीं, तो दूसरे की इनकम भी नहीं बन पाएगी। तो ये लीकेजेस का काम कर रहा है। और अगर मैं खर्चा कर रही हूँ तो दूसरे की इनकम जनरेट हो रही है, तो ये एक इंजेक्शन का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा वर्किंग मॉडल करता है, वर्किंग करती है मल्टीप्लायर की, एक की इनकम दूसरे की कंजप्शन, राइट। तो ये जो स्टार्ट कैसे हुआ, इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, जिसकी वजह से इनकम में चेंज आया, इनकम के चेंज होने की वजह से कंजप्शन में चेंज आया, और कंजप्शन के चेंज होने की वजह से फर्दर किसी की इनकम बन रही है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। So thank you, thanks for watching and keep learning and stay tuned and don't forget to like and subscribe my channel.